इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। भारत हैज बिकम द थर्ड बिगेस्ट ऑटो मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल। सऊदी अरेबिया का अल्लाह भला करे, यूएई का करे, कुवैत का करे, अमेरिका का करे, यूरोपीय यूनियन का करे, इन सब का अल्लाह भला करे भाई, वो हमें पालते रहे। महंगाई ऐसी है, ना आप मुर्गी का गोश्त खरीद सकते हैं, ना आप रोटी खरीद सकते हैं। 25 से 30 रुपए की रोटी मार्केट में मिल रही है। आज भारत की दवाइयों से अफ्रीका बचा पड़ा है, भारत की एजुकेशन से अफ्रीका में चल रही है, भारत का कपड़ा अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का सारा सामान अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का हथियार अफ्रीका में बिक रहा है। अगर अफ्रीका खड़ा है तो भारत के दम पे खड़ा है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए। मेसी जो है कहते हैं पता नहीं उसको कितने लाख डॉलर मिले हैं, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिले हैं। तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ना उसको मैसेज किया, मिस्ड काले दी उसको, कि कहा भाई इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसमें से हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर आप मदद कर लें। हम लोग इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे, मीडिया के लोग भी, और बादों का शर्मिंदगी भी होती है, और इस कौम से हम माफी कैसे मांगेंगे। और अब हमारे पास जो रिजर्व है वो 4.5 अरब डॉलर हैं। अफ्रीका का जो भरोसा हम पे, जो साउथ अमेरिका का भरोसा हम पे, जो मिडिल ईस्ट के गरीब लोगों का भरोसा हम पे, जो एशिया के लोगों का भरोसा है, जो हम पे कैरेबियन कंट्रीज का भरोसा हम पे है, मुझे बताइए इतना भरोसा जो बाइडेन पे नहीं है, जी तो खैर गिनती में नहीं था, पुतिन पे नहीं है। तो यही कह रहा है, यूएई भी यही कह रहा है और चीन भी यही कह रहा है, वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं। हे भगवान क्या करूं? अरे मूर्ख, ये ले मोबी क्विक से पाओ 30,000 तक बिनाइन। हो गई कि हमने कहा यार खुद करने की तो फिर जरूरत ही कोई नहीं है, हमें पका पकाया जब मिल रहा है तो फिर हम क्यों करें यार। खुद जाके आटा ले आए, पहले गंदम उगाए, फिर उसका आटा बनाए, फिर उसको घर ले आए, फिर आटा गूंदे, उसकी रोटी बनाए और फिर खाएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमें डायरेक्ट पकी पकाई रोटी हमारे आके टेबल पे, दस्तरखान पे अगर पड़ी हुई मिल रही है तो हम पागल है कि हम इतनी मेहनत करें। 6 महीने में फसल तैयार होती है गंदम की। जो लोग जमीने वमीनों में वो करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, या गांव वगैरह में जमीनें भी लोगों की होती है तो उनको पता होगा। इसी तरीके से गन्ना है या बाकी भी फसलें, तो वो भाई 1 साल की फसल है गन्ने की, 4 से 6 महीने की फसल है आपके चावल की। तो ये सारी चीजें हमने कहा यार हमें क्या जरूरत है खामखा करने की, बस ठीक है इतना हो जाता है कि हमारा गुजारा चल रहा है, बाकी देखेंगे कल जो होगा देखी जाएगी। वो कल हम समझ रहे थे कि शायद ये कल कभी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना टुमारो नेवर कम। हम ये समझे थे कि यार ये जो हमारा वाला कल है जिसमें हम इस क्राइसिस को हमने फेस करना है, भाई ये बला हमारे सर के ऊपर मौजूद है और इसने हमें दबोच के रख देना है। फिलहाल इसका डिस्टेंस ज्यादा है हमसे, फिर डिस्टेंस कम होते होते और 2022 और 2023 आता है और उसके बाद हम फिर अपना रोना धोना करते हैं। कभी सऊदी अरेबिया की तरफ भागते हैं, कभी हम यूएई की तरफ भागते हैं, कभी हम चीन की तरफ भागते हैं, कभी हम आईएमएफ की तरफ भागते हैं, कभी हम अमेरिका को कहते हैं। जो हमें मिले तो हम कहते हैं भाई चलो शायद कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। वो बल्कि एक मजाक में भी अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जब जीते तो ब्राजील, तो उस पे क्या हुआ कि जी सॉरी अर्जेंटीना, तो मेसी जो है कहते हैं पता नहीं उसको कितने लाख डॉलर मिले हैं, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिले हैं। तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ना उसको मैसेज किया, मिस्ड काले दी उसको, कि कहा भाई इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसमें से हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर आप मदद कर लें। तो कहते हैं उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। यानी ये चीजें यकीन करें, एज ए पाकिस्तानी, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं कोई ना तो मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, ना अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, ना अमेरिका, दुबई, सऊदी अरेबिया, ना किसी और मुल्क का पासपोर्ट है। तो बुरी लगती हैं ये चीजें, लेकिन मुसीबत यह हमें बुरी भी लगती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते, फिर भी नहीं सोचते, फिर भी कोई कदम नहीं उठाते कि यार इस मुसीबत से हमने निकलना कैसे। इंडिया की जानिब से खबर आती है कि जापान को इंडिया ने बीट कर दिया है ऑटो मार्केट के मामले में और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज ए बिग अचीवमेंट और दूसरी चीज ये है कि इट इज शुड नॉट बी ए सरप्राइज कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में
कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में। मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। पॉपुलेशन की बात है ना, इंडिया में 1,400,000,000 के इतने लोग हैं। जापान की आबादी 125 मिलियन है। They are like half of Pakistan in the size. And Japan has a negative population growth rate. और दूसरी चीज ये है कि उनकी एज भी बहुत ज्यादा है। तो 80s के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जापान में, बूढ़े लोग हैं। प्लस जापान में डोमेस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। So given all of this, you can understand कि domestic demand उनका manufacturing के लिए कम होते जाएगा। So in order to compete with India in just volume of manufacturing,